एपिसोड 19 की स्टार्ट में फेंग लियो हान के पास आता है जिसे बर्फ के कॉफिन के अंदर रखा गया था और वहाँ वो बेहोश होती है। फेंग लियो उसके पास खड़े होकर बस उसे महसूस कर रहा होता है और उसके आंख से आंसू भी निकलने लगते हैं। तभी उसे ऐसा लगता है कि हान ने अपनी आंखें खोल दी है और वो कॉफिन के बाहर आकर फेंग लियो के गले लगना चाहती है, पर ये बस फेंग लियो का सपना होता है। और जब वो अपनी आंखें खोलता है उसे हान बस कॉफिन के अंदर बेहोश दिखाई देती है। ये देखकर वो उदास हो जाता है, जिसके बाद वो चू के पास आता है। वो उसकी परेशानी देखकर कहती है, तुम टेंशन मत लो। माना कि लीमू ने अपना जहरीला वेपन हान के अंदर डाला है, लेकिन हान को जहर से कोई परेशानी नहीं होगी क्योंकि वो हमेशा से बर्फ के कॉफिन के अंदर रही है और उसने 9 लेवल की पॉइजन ब्लड की ट्रेनिंग भी पूरी कर ली है। उसे बस कुछ दिन उसी बर्फ के कॉफिन में रहना होगा, फिर वो ठीक हो जाएगी। पर फेंग लियो कहता है, आपको उम्मीद है ना कि हान बिल्कुल ठीक हो जाएगी? चू कहती है, मैंने अपनी बेटी को 22 साल बाद वापस पाया है, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। जिस पर फेंग लियो कहता है, मुझे आप पर पूरा भरोसा है, लेकिन हान दिन ब दिन कमजोर होते जा रही है और इसी वजह से मैं बहुत ही ज्यादा परेशान हूँ। तब वहाँ लिन आती है जो खुद भी शीक्यू की वजह से उदास होती है। चू उससे कहती है, मैं तुम्हारी परेशानी समझ सकती हूँ, मैंने शीक्यू के ऊपर दवा वाली मिट्टी लगा दी है और उसे वैसे ही हालत में 1 हफ्ते के लिए रहना होगा, जिसके बाद उसका हार्ट ठीक हो जाएगा। पर यह कहना मुश्किल है कि उसके पास यूनिकॉर्न आर्म की पावर रहेगी या नहीं। पर लिन कहती है, बिना कुछ खाए पिए वो 1 हफ्ते तक कैसे रहेगा, वो तो कमजोर होकर मर जाएगा। चू कहती है, उसकी टेंशन तुम मत लो, उसके पास बहुत ही ज्यादा इटर्नल पावर्स है, वो 1 हफ्ते की भूख और प्यास आसानी से बर्दाश्त कर सकता है। लेकिन फिर भी लिन परेशान होती है। वो चू से कहती है, मुझे आपसे एक और बात पूछनी थी। पिछले 3 साल तक मैं टनेको टॉम के अंदर बंद थी, तो क्या मेरे फादर ने यहाँ किसी को मुझे ढूंढने के लिए भेजा था? जिस पर चू कहती है, वो हर हफ्ते या 2 हफ्ते में लोगों को भेजते थे, लेकिन मैं उन्हें भगा देती थी। तब लिन कहती है, उन्हें मेरी फिक्र नहीं है, उन्हें सीधा टनेको टॉम पर अटैक करवा देना चाहिए था। लेकिन चू कहती है, तुम्हारे यहाँ आने के बाद टाउन ऑफ द टॉम किंग तुम्हारे फादर से मिलने गए और उन्होंने एक ऑर्डर पास किया कि तुम्हारे फादर कोई कदम ना उठाए और इस मजबूरी की वजह से तुम्हारे फादर कुछ नहीं कर सके। लिन कहती है, उन लोगों ने आखिर मुझे ही क्यों चुना? तब चू कहती है, तुम्हें याद है जब मू रोंग तुम्हारे फादर से डूगू की शादी का ऑफर देने आया था, तब उसने तुम्हारे फादर को किसी से मिलने भेजा था। लिन कहती है, मैंने इसके बारे में उनसे पूछा था, उन्होंने बस इतना कहा कि हम उस इंसान को नाराज नहीं कर सकते। तब चू बताती है, वो प्रिंसेस साकुरा थी। फेंग लियो कहता है, मैंने उसके बारे में सुना है, साकुरा बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, उससे प्रिंस भी डरते हैं और वो किंग के आंखों की तारा है, वो किसी भी चीज के लिए उसे मना नहीं करते हैं, तो आखिर उसने टाउन ऑफ द टॉम की मदद क्यों की? जिस पर चू कहती है, मू रोंग को उसके फादर ने साकुरा के महल में भेज दिया था जब वो 6 साल का था, जहां उसकी और साकुरा की दोस्ती हो गई। पर उसके साथ क्या हुआ ये कोई नहीं जानता। अफवाह ये है कि साकुरा मू रोंग को पसंद करने लगी थी, इसलिए उसने मू रोंग की वजह से टाउन ऑफ द टॉम किंग का साथ देने के लिए मान गई। चू फेंग लियो से कहती है, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, मैं तियान शियाओ की राख को लेकर शहर में दफनाने जा रही हूँ, तब तक तुम हान का ध्यान रखना। जिस पर फेंग लियो कहता है, आप टेंशन मत लो, मैं उसका अच्छे से ध्यान रखूंगा। अब लिन हान से मिलने जाती है और उससे कहती है, तुम जल्दी से ठीक हो जाओ क्योंकि तुम्हारी वजह से फेंग लियो बहुत ही ज्यादा परेशान है और पता नहीं क्यों जब शीक्यू मेरे साथ होता है तो मुझे उस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और अभी जब वो मेरे साथ नहीं है तो मैं उसके लिए बहुत ही ज्यादा परेशान हो रही हूँ। तभी उसकी नजर हान के मुंह पर पड़ती है जिसमें से खून निकल रहा था। ये देखकर वो घबरा जाती है और जल्दी से फेंग लियो के पास आकर हान के बारे में बताती है, जिस पर वो भी सोच में पड़ जाता है कि अब वो
वो क्या करेगा, क्योंकि हान का पॉइजन ब्लड लीमू के वेपन को हरा नहीं पा रहा है और चू भी यहाँ नहीं है। तब लिन कहती है लीमू के पास उसके पॉइजन का एंटीडोट होगा, क्यों ना हम उससे एंटीडोट मांग ले। मैंने चू से सुना है कि वो कोल्ड आयरन टॉम की गार्डियन कर रही है। जिस पर फेंग लियो कहता है मैं हान को लेकर लीमू के पास जाता हूँ, तब तक तुम शीकियों का ख्याल रखना। और इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद वो हान को उसके कॉफिन के साथ नाव पर रखकर नदी में उतर जाता है और फिर वो कॉफिन के साथ किनारे पर आता है और उसे चेन से बांधकर अपने कंधे पर रख लेता है और उसे कंधे पर रखकर आगे बढ़ने लगता है। लेकिन वो काफी थक गया था, इसलिए वो आराम करने के लिए एक जगह रुक जाता है। पर हान का चेहरा देखकर उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं, इसलिए वो आराम भी नहीं करता और दोबारा से कॉफिन उठाकर अपना सफर शुरू कर देता है। जहाँ वो रेगिस्तान की तपती धूप में कॉफिन को उठाए आगे बढ़ रहा होता है और फिर बर्फीले पहाड़ पर चढ़ने लगता है। लेकिन भारी कॉफिन की वजह से उसका हाथ छूट जाता है, पर फिर भी वो खुद को संभाल कर पहाड़ के ऊपर आ जाता है, जहाँ उसे कोल्ड आयरन टॉम दिखाई देता है। ये देखकर उसकी जान में जान आती है और वो एंटीडोट की उम्मीद लेकर लीमू के पास जाता है, जो चारों तरफ से घिरी हुई बर्फीली जगह के बीच में बैठकर कल्टीवेशन कर रही होती है। पर वो फेंग लियो को देखकर कहती है तुम्हारा यहाँ आने का कोई फायदा नहीं है, मैं इसे बचा नहीं सकती। मैं टॉम गार्डियन ग्रुप से हूँ और टॉम अटैकिंग ग्रुप की मदद कभी नहीं कर सकती। ये सुनकर फेंग लियो गुस्सा हो जाता है, जिस पर लीमू कहती है क्या तुम्हें मुझे मारने का मन कर रहा है? तुम्हारी हालत देखकर तो लगता है तुम अपनी स्वॉर्ड तक नहीं पकड़ पाओगे और वैसे भी हान मरने वाली है। मेरी सलाह मानो तो इसे दफना दो और अपनी पावर्स को बढ़ाकर मुझसे बदला ले लेना। मैं तुम्हारा यही इंतजार करूंगी। अब यहाँ से खाली हाथ होने पर फेंग लियो फिर से हान को कॉफिन में उठाए ले जा रहा होता है, जिसे पहाड़ पर खड़े होकर लीमू देख रही होती है। वहीं फेंग लियो एक जगह रुक कर दोबारा से हान को देखने लगता है, जिसके बाद वो कॉफिन पर सर रखता है और उसके आंखों से हान के लिए आंसू बहने लगते हैं। ये देखकर लीमू वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद ये इमोशनल एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।